जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली में और मैं आपका सुशील सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत समय बाद आज हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं और आप हमसे रूबरू हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हर तरीके से आपके साथ हैं और आपको हमारे साथ होना पड़ेगा। मैथ्स के क्लास 2 दिन से आपको मिल रहे हैं, इंग्लिश के क्लास आज से शुरू हो रहा है और इसके बाद में फैकल्टी जैसी अरेंज हो रही है, हम सारे क्लास आपको देंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिए कि आप जब हमारी क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे ना, ठीक है, एक के बाद एक क्लास जैसी आपको मिलेगा तो यकीन मानिए आप बिल्कुल जड़ से मजबूत होते चले जाएंगे। क्योंकि जड़ यदि हमारी मजबूत है तभी हमारा पेड़ अच्छा बनता है, या फिर हम कहें कि जितनी ही मजबूत हमारी मकान की नींव होती है उतना ही अच्छा हमारा मकान बनता है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बिल्कुल स्लोली बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर करते हुए हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने क्लास लिया है तो आप लोगों को करना क्या है, बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है। क्यों चले जाना है कि आप लोगों ने खरगोश और कछुआ की जो कहानी है ना वो बहुत अच्छे से सुन रखी होगी। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो खरगोश होता है ना उसको आदत होती है बहुत ज्यादा स्पीड से चलने की, राइट। बहुत स्पीड से चलता है, दौड़ता है, कूदता है, फांदता है। और भाई कछुआ उतना ही लेजी, लेकिन उसके अंदर एक क्वालिटी होती है बेटा, क्वालिटी ये होती है कि वो निरंतर प्रयास करता रहता है। आपको पता होगा कि खरगोश और कछुए में जब किसी प्रतियोगिता को लेकर के प्रतियोगिता आयोजित की गई तो उसमें जीत किसकी होती है, कछुए की होती है। उसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहता है। उसके जीवन में आराम नहीं होता है, वो आराम नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खरगोश होता है ना वो आराम करने के लिए बैठ जाता है। इसी तरीके से आप लोगों के लिए भी आराम नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल निरंतर लगातार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और सपने जरूर पूरे होंगे आपके, बस आपको निरंतर प्रयासरत रहना है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कि इंग्लिश का क्लास, और इंग्लिश में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बिल्कुल ABCD से लेकर के चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूंगा। आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो बेसिक कहां से होता है, कैसे होता है, हम लेकर के चलेंगे और आप लोग हमारी किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। और मैं आपसे अपनी पूरी टीम की तरफ से ये वादा करता हूं कि बिल्कुल आप सशक्त होंगे। ठीक है, चलिए। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके बारे में कुछ चीजें होती है वो जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश भी तो एक लैंग्वेज है ना। और हम ठहरे इंडियन। तो इंडियन क्या करता है कि किसी भी बात को सबसे पहले अपने मन में हिंदी में लेता है, उसके बाद में उसको ट्रांसलेट करके फिर स्पीच देता है। तो हमें क्या करना है कि ग्रामर का एक क्लास, ध्यान दीजिएगा, ग्रामर का एक क्लास बिल्कुल अच्छे से सीखना है। ठीक है, जिससे आपकी ग्रामर तो इंप्रूव होगी ही होगी। ठीक है, ग्रामर के साथ साथ आपकी स्पोकन भी इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल सब चीजें बताऊंगा मैं, और एक सीरियल वाइज लेकर के इसको चलेंगे जो आपके हर एक एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मैंने कहा आपसे कि लैंग्वेज, इंग्लिश भी हमारी एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज का मतलब है उसमें बहुत सारी चीजें होना। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेटा अल्फाबेट से, और अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा, अल्फाबेट को हम क्या कहते हैं बेटा, वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अल्फाबेट होती क्या है, देखिए अल्फाबेट होती है, आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके बैठिए, जब भी मेरा क्लास लें, जब भी आप अदर क्लास हमारे चैनल पर लें तो कॉपी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और जितना आपको बताया जाना एक एक चीज को आप नोट करेंगे तो आपके अच्छे से नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अ ग्रुप ऑफ लेटर बेटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है बेटा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी
अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर क्लियर हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है? कि अ ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है? और ये सभी हमारे अल्फाबेट होते क्या हैं बेटा? देखो ए से लेकर के, है ना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए टू जेड, यानी जहां पर सारे अक्षर रखे हुए हैं, समझ रहे हैं ना आप? समझते रहिएगा, जहां पर सारे अक्षर हैं, मिले हुए हैं, ठीक है, सारे अक्षर हैं और वो मिले हुए हैं, तो वो हमारा क्या है? अल्फाबेट है। आप ध्यान दीजिए, जैसे सपोज मान लो कि हमारे पास कई तरीके की सब्जी हैं, ठीक है, या हमारे पास सपोज मान लीजिए चावल हैं, ठीक है, हमने किसी कटोरे में चावल लिए, समझ में आ रहा है ना? हमने किसी कटोरे में बहुत सारे चावल ले लिए, तो वो हमारा क्या हो गया बेटा? अल्फाबेट हो गया, ठीक है? यानी हमने सारी चीजों को, सारे अक्षरों को, सारे वर्णों को एक जगह जब एकत्रित कर लिया तो वो हमारे हो गए अल्फाबेट। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या है? तो अल्फाबेट क्या है बेटा? अ ग्रुप ऑफ लेटर, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर, यानी ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जो भी होगा वो सब बेटा होगा किसमें? अल्फाबेट में होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, राइट? दूसरी चीज, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं बेटा कि क्या ए एक अल्फाबेट है? क्या ए एक अल्फाबेट है? आप कमेंट करके इसको जरूर बताइएगा। क्या बी अल्फाबेट है या सी अल्फाबेट है? ठीक है, क्या ए, बी और सी अल्फाबेट है? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पता है या नहीं पता है कि ए, बी, सी क्या है? अल्फाबेट है या फिर नहीं है। दूसरी चीज, आई थिंक अल्फाबेट आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसके बाद में आप ध्यान दो, किसी भी अल्फाबेट को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक होता है वॉवल और एक होता है बेटा कॉन्सोनेंट। ठीक है, एक होता है वॉवल और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट को मिलाकर ही अल्फाबेट बनती है। ध्यान दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं इंग्लिश वर्णमाला की, इंग्लिश अल्फाबेट की, तो वहां पर भी होते। तो ध्यान दीजिए बेटा कि ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब हमारे किस में आते हैं बेटे? वॉवल में आते हैं। ध्यान देना, ठीक है? ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे की क्लासेस में हम ए का, इन सब का यूज भी आपको बताएंगे, ठीक है? अब इसके अलावा जो भी कुछ बचता है, जो भी सब रेस्ट है वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। मींस बी है, सी है, डी है, ठीक है? ई हो गया आपका, एफ, जी, एच, आई हो गया, जे, के, एल, एम, एन, ओ हो गया, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू हो गया, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो बेटा ये सब क्या है हमारा? ये सब क्या हो गया? सिंपल सी बात है, कॉन्सोनेंट हो गए। क्या हो गए बेटा? कॉन्सोनेंट हो गए। ध्यान देना, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बेटा ए हमारा वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है ना? कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेरे लाल कि ये ए क्या है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या है, वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। मैंने यहां पर आपको सारी चीजें बता दी। दूसरी चीज आप ध्यान दो कि वॉवल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो देखो बेटा, वॉवल 1 2 3 4 5, वॉवल कितने हो गए मेरे लाल? 5 हो गए, ठीक है? और बाकी कॉन्सोनेंट हो गए। अब यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं बेटा? तो आपको ध्यान देना चाहिए, कितने होते हैं? 26 होते हैं, है ना? तो देखो 5 और प्लस 21 इज इक्वल टू 26। ध्यान दीजिएगा मेरे लाल, क्या हो जाएगा? 26। तो वॉवलों की जो संख्या होती है, यानी स्वरों की जो संख्या होती है, वो होती है 5, और
कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की संख्या होती है 21। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके अल्फाबेट क्या है, कि जब तक ये सब साथ हैं, जब तक ये सब लेटर या फिर जब सब अक्षर साथ हैं, तब तक तो ये क्या है, वर्णमाला है। और जैसे जैसे ये अलग हो जाते हैं वो सब क्या रह जाते हैं, लेटर रह जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या रह जाते हैं, लेटर रह जाते हैं। इसका बिल्कुल ध्यान दीजिए। समझ लो हमारे पास बहुत सारे फूल हैं, क्या है बेटा, फूल, फ्लावर है, बहुत सारे फूल हैं। जब तक वो अलग अलग हैं तब तक तो वो क्या हैं, फूल हैं। चाहे वो गुलाब के हुए, चाहे वो गेंदे के हुए, चाहे वो चमेली के हुए, किसी के हुए ना, तो तब तक वो क्या रहते हैं, फूल रहते हैं। लेकिन जब हम उसको क्या करते हैं, धागे में, किसमें, एक धागे में पिरो देते हैं ना, तो वो क्या बन जाती है, फूल माला बन जाती है। क्या बन जाती है, फूल माला बन जाती है। तो इसी प्रकार से जब तक ये सब अलग अलग हैं तब तक तो ये लेटर हैं, और जब ये साथ आ जाएंगे ना तब ये क्या हो जाएंगे, अल्फाबेट हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, कमेंट करते रहना, राइट। अब देखो इसके बाद में आपका आता है लेटर, ठीक है। सेकंड जो आपका है अल्फाबेट हो गया। वैसे दोनों चीजें इसी में आपकी कंफर्म हो रही, क्लियर हो रही हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरी जो थिंग आती है वो आती है लेटर्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा अक्षर, या फिर जिसको हम बोलेंगे वर्ण। क्या बोलेंगे, वर्ण, राइट। अब ये क्या होता है, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट, ठीक है बेटा। लेटर जो है वो क्या है, अल्फाबेट का ही एक पार्ट होता है। जैसा मैंने आपको बताया, जब तक इकट्ठे हैं तब तक क्या है, तब तक क्या है, ये अल्फाबेट है। लेकिन जब ये अलग हो गए तो हो गए लेटर, ठीक है। सपोज मान लो जैसे कि ए हमारा लेटर है, ठीक है, डी हमारा लेटर है, ठीक है, एक्स हमारा लेटर है, जेड हमारा लेटर है, वाई है, ओ है, पी है। ये जब जब सब अलग अलग है ना, जब जब सब अलग अलग हैं तब ये लेटर हैं, अन्यथा ये सब क्या है बेटा, अन्यथा ये सब क्या है, अल्फाबेट है। भाई कमेंट करते रहना तुम लोग, और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। वीडियो को शेयर बस जरूर करते रहना अपने दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में, राइट। अब देखो तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज देखो, और मैंने जैसा आपको बताया ना, बिल्कुल शुरू से एक एक क्लास लेके चलना, शुरू से, ठीक है। सब कुछ क्लियर करा दूंगा, ध्यान रखना। इंग्लिश तुमको लिखना भी आएगी, इंग्लिश तुमको समझना भी आएगी, और इंग्लिश तुमको बोलना भी आएगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी एग्जाम सही, ठीक है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम सही, अगर आपने लगातार हमारी सीरीज को देख लिया, ठीक है, तो यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, अल्फाबेट हो गया, लेटर हो गया। अब हमारा होता है वर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड। वर्ड मत समझ लेना संसार, यह है वर्ड। और वर्ड को हम क्या कहते हैं बेटे, शब्द। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो यदि आपको पता हो इसके बारे में तो आप हमें जरूर बता सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे आप, हमें जरूर बता सकते हैं वर्ड क्या होता है। फिलहाल हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको बताते हैं, ठीक है बेटा। देखो, आ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete, ठीक है, which makes a complete sense is called word। बेटा ध्यान दीजिएगा, इज कॉल्ड वर्ड। देखो क्या है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का ऐसा समूह, समझते रहिएगा, बारीकी पर जाइएगा, कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो,
वो हमारा क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। समझ लो कैसे कहलाता है मेरे लाल, समझ लो कैसे कहलाता है बच्चों, कैसे कहलाता है। आप मान लो जैसे इसी को हम ले लेते थे, ठीक है, RODW, ठीक है, एक तो ये हो गया और यही हो गया, एक ही हो गया वर्ड। अब भाई देखो W यहां पर भी है, O हमारा यहां पर भी है, D यहां पर भी है और R यहां पर भी है नहीं? ये ध्यान देना। लेकिन इनका कोई सेंस यानी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई भी सेंस या फिर कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा वर्ड नहीं है यानी शब्द नहीं है। और ये क्या है? वर्ड। इसका एक मीनिंग निकल रहा है तो ये हमारा वर्ड है यानी एक शब्द है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। अगर समझ में आए तो लाइक ठोको जल्दी से। ऐसे मान लो हमारे पास है BOOK, भाई ये 4 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है, क्योंकि इसका एक मीनिंग निकल रहा है बुक, है ना। और सब जानते हैं भाई बुक क्या है? किताब है, ठीक है। और जिसको पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से क्या होगा? आप सफल होंगे, ठीक है। बुक को पढ़ने से आप सफल होंगे ना, तरह तरीके की बुक आप पढ़ेंगे तभी तो सफल होंगे ना। चलिए तो समझ लो आप कि बुक का मतलब है किताब, और इनका क्रम भी क्या है? ठीक है, जिसका एक सेंस भी निकल रहा है, जिसका एक मीनिंग भी निकल रहा है। तो ये क्या है? ये क्या है बच्चों? एक शब्द है यानी एक वर्ड है। समझते रहिएगा, है ना, समझते रहिएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। ध्यान देना मेरे लाल, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल मैंने कहा कि इंग्लिश सिखा के ही दम लूंगा, तो बिल्कुल इंग्लिश सिखा के ही दम लूंगा तुम लोगों को, ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश सिखा के दम लूंगा। इसके बाद आपका होता है सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस को हम क्या कहते हैं बच्चे? वाक्य। सेंटेंस को क्या कहते हैं? वाक्य, है ना, ठीक है। और यही एक मेन चीज है, ठीक है, क्योंकि हम वाक्य बनाकर ही अपने माइंड में रखते हैं, फिर उन्हीं को कन्वर्ट करते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं, राइट। ये बेसिक क्लास है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब इसका क्या होता है बेटा? देखो, a group of words which makes a complete, बेटा हाँ, which makes a complete sense, ठीक है, which makes a complete sense is called sentence, ठीक है, is called sentence। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं एक बार फिर से इसको रिमाइंड कर रहा हूं बच्चों। देखो मैंने क्या कहा कि a group of words which makes a complete sense is called sentence। आया कुछ समझ में? यदि आया समझ में तो भैया कुछ लिखा के भेज दो ना, कमेंट करो भाई, ठीक है। तो समझ लो which makes a complete sense। देखो सेंटेंस क्या है कि शब्दों का एक ऐसा समूह, किसका बेटा? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई प्रॉपर अर्थ निकलता हो, जिसका कोई प्रॉपर सेंस निकलता हो, जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता हो, तो वो हमारा कहलाता है सेंटेंस। जैसे कि लेटर्स को हमने जोड़कर क्या बनाया था? वर्ड बनाया था, और वर्ड का मतलब क्या था? कि उनका एक सेंस निकल रहा था। इसी प्रकार से हमने क्या किया? वर्ड्स को जोड़ दिया, और वर्ड्स को जोड़ के हमने क्या किया? सेंटेंस बनाया, राइट। और सेंटेंस भी तब बनता है जब उसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता है। समझ में आया ना? जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता है तो वो हमारा होता है सेंटेंस। देखो ठीक है, सेंटेंस। अब जैसे सपोज मान लो भाई, आप कौन हो? आप कौन हो? स्टूडेंट हो ना। आप ही पर ले लेता हूं मैं। जैसे सपोज मान लो यू आर आ गुड स्टूडेंट। यू आर अ गुड स्टूडेंट। आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, बिल्कुल अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो इसका एक क्या निकल रहा है बच्चा? मीनिंग निकल रहा है, यानी ये हमारा सेंटेंस है। अब इन्हीं को हम क्या करें? इधर उधर कर देते हैं। जैसे मान लो हमने पहले ले लिया स्टूडेंट,
स्टूडेंट ए आर यू गुड, स्टूडेंट आर यू गुड। भाई सारे वर्ड तो हमारे वही हैं, सारे वर्ड तो हमारे वही हैं, हमने किसी को चेंज नहीं किया है, लेकिन इसका कोई भी प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो ये हमारा वर्ड, सॉरी, ये हमारा सेंटेंस नहीं है और ये हमारा सेंटेंस है, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है। आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, आज की क्लास में हमने बेसिक क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि अल्फाबेट क्या होती है, हमने पढ़ा कि लेटर क्या होते हैं, हमने पढ़ा कि वर्ड क्या होते हैं, फिर सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो बस हमें ये बताइएगा ये क्लास आपको हमारा कैसा लगा। यदि आपको क्लास पसंद आएगा ना तो क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने कहा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी कमियां हैं, बस आप हमें जो है ना, आप हमें करना क्या है, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो आपको करना क्या है, एक कमेंट छोड़ देना है, बस कमेंट छोड़ देना है। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज छोड़ देना है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही छोड़ना है, कॉलिंग नहीं, राइट। तो व्हाट्सएप नंबर हमारा है बेटा, ध्यान दो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर एक कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है, इस पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं, आपकी सारी जो परेशानियां हैं, जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो मेरे लालाओं।